नमस्कार, मैं हूं शेफाली शर्मा और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ मैक्स। हेल्थ मैक्स डॉक्टर राघव ग्रुप का एक मल्टी थेरेपी क्लिनिक है और इस क्लिनिक के सहयोग से हमारा उद्देश्य आप सब तक हेल्थ मैक्स की सुविधाओं को पहुंचाना है। हेल्थ मैक्स करीब 30 वर्षों से देश विदेश में अपने लाभ पहुंचा रहा है अपनी रिसर्च के द्वारा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे लीवर डिसीज के बारे में। आखिर ये होता क्या है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हेल्थ मैक्स के डॉक्टर हिमांशु सिंह जी। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो हेल्थ मैक्स में। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी लीवर डिजीज के बारे में, आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, लिवर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर हम पहले बात करें लिवर एज अ ऑर्गन क्या है, बहुत वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी की लिवर। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि डिटॉक्सिफिकेशन करती है हमारी बॉडी की, कि हमारी बॉडी से गंदगी को निकालने का काम करती है। इसका मतलब है ब्लड प्योरिफिकेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, फैट हो गया, इन सबको डाइजेस्ट करवाने में इसका बहुत अहम रोल है। इसके अलावा बॉडी के अंदर दूसरी ऑर्गन्स को किस तरह से मॉनिटरिंग करना, वो भी इसका काम है, क्योंकि ये कई चीज़ें ऐसी बनाती है जो दूसरी ऑर्गन इसके थ्रू चलती हैं। जैसे अगर हम बात करें बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स की भी, वो भी ये हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करती है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि एक बहुत अहम रोल है, प्रोटीन को डाइजेस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, किस तरह से वो बनना चाहिए उस बनने में हेल्प करता है। अगर अमीनो एसिड से हम लें, सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, वो धीरे धीरे किस तरह से बनना है, तो प्रोटीन बनने में हेल्प करती है। तो इसी तरह से जाहिर है बॉडी के मसल बिल्डिंग में भी एक तरह से हेल्प कर रही है। तो इस तरह से बहुत सारे वाइटल काम करती है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो डेफिनेट है कि हमारी बॉडी में इलेसेबल प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो वो अगर हम बात करें अलग अलग बीमारियों की, तो इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जो मेन आजकल बीमारियां आमतौर पे देखी जाती हैं उनमें फैटी लिवर डिजीज़ है, जिसमें कि लिवर के अंदर फैट का डिपोजिशन होना, फैट सेल्स जो लिवर सेल्स होते हैं उनके ऊपर फैटी ट्राइग्लिसराइड सेल्स उसके अंदर भरने शुरू हो जाते हैं, फैट भरना शुरू हो जाता है और वो इस तरह की फैट चर्बी बना देते हैं लिवर के ऊपर, एक कोट इस तरह का सेल्स पे, लिवर सेल्स पे बना देते हैं, जिसमें कि लिवर जो है स्वेल आउट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इस तरह से 5 टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के, वो भी एक इसमें डिजीज़ है। इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लिवर है, या लिवर कैंसर कह लीजिए, वो अलग से बीमारी है। मतलब सिरोसिस इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड लिवर कैंसर इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो वो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां ये हैं। इनके साथ एक एसोसिएटेड सिम्टम रहता है जो आमतौर पे लोगों को हो जाता है, जॉइंटिस, जिसको हम कहते हैं कि पीलिया आम भाषा में। वो भी एक एसोसिएटेड सिम्टम तो है, इन बीमारियों में भी होता है। जो बीमारियां मैंने आपको गिनवाई, अलग से भी वो कभी कभार पेशेंट को इफेक्ट कर देता है ड्यू टू एनी इन्फेक्शियस थिंग जो उसने खाई, या फिर एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल का बढ़ जाना, बिलिरुबिन का बेसिकली बढ़ जाना होता है, जो कि बिलिरुबिन हमारे शरीर से निकाल देता था लिवर थ्रू यूरिन या फिर थ्रू फीसिस, मतलब लेटरिन के थ्रू। वो जब नहीं निकलता और ब्लड में ही मिक्स होता रहता है, बढ़ जाती है उसकी मात्रा, वो कंडीशन जाहिर है लिवर के प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से डेवलप हुई है। तो वो सब कारण होते हैं, मतलब वो सब एक कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से जॉइंटिस हो जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो कि लिवर से संबंधित रहती हैं। जी डॉक्टर हिमांशु, आपने हमें बताया फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में और भी कई प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, मगर मैं सबसे पहले आपसे इसी के बारे में जानना चाहूँगी कि फैटी लीवर डिजीज़ आखिर होता क्या है। देखिए, फैटी लिवर डिजीज़ जो है, जैसा आप नाम से सोच पा रहे हैं, फैटी लिवर, लिवर का फैटी हो जाना, चर्बी आ जाना उसके ऊपर। उसमें होता क्या है कि लिवर के ऊपर चर्बी चढ़ने लगती है, लिवर के सेल्स के ऊपर ट्राइग्लिसराइड की। वो 2 कारणों से होती है, या तो एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक जो लोग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बनता है जब लिवर के ऊपर एक बंदे के ओबेसिटी की वजह से फैट डिपॉजिट होने लग जाए। जैसे चर्बी आपके पेट पे है, किसी के पेट पे चर्बी है, वो चर्बी कहाँ जाएगी जब पेट बहुत फूलने लगेगा? तो वो डेफिनेट सी बात है, वो जो चर्बी अंडरलाइनिंग चर्बी है, वो चर्बी हमारे लिवर सेल्स में डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस जो ये बनता है, उससे वो जो मोटापा बन जाता है पेशेंट की लिवर के ऊपर, वो बहुत हार्मफुल होता है। लोग इसको आमतौर पे बड़ा आम ले लेते हैं कि हिपैटोमेगैली है, लिवर फैटी हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये नॉन हीलिंग हुआ, जबकि ये हीलिंग है, ये रिवर्सेबल है, इजीली ठीक हो सकता है, मतलब थ्रू हर्बल बेस, मतलब आयुर्वेदिक और यूनानी कॉम्बिनेशन
से हम जो हैं हेल्थ मैक्स क्लिनिक इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करके जल्दी से जल्दी, मतलब महीना 2 महीने 3 महीने की ट्रीटमेंट में पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मगर कई लोग क्या है, इसको आम बीमारी ले लेते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि ये बीमारी लगता है उन्हें आम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी। मगर नहीं, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा समय तक रह गई तो जाहिर सी बात है कि ये आगे भी कुछ ना कुछ बीमारी पैदा करेगी। और सबसे बड़ी बीमारी ये पैदा करती है कि लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर, एक सबसे भयंकर बीमारी होती है जिसमें लिवर फेलियर कह सकते हो आप, वो कंडीशन बना देती है जिसमें कि लिवर श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और जो लिवर सेल्स थे जो फैटी हुए थे वो रिप्लेस हो जाते हैं एक लंप से, एक मास से, जहाँ पे सेल्स तो हैं मगर डेड सेल्स, एक डेड सेल का पूरा जत्था बन जाता है वहाँ पे, वो चीज़ डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे पूरा लिवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली मैंने जैसा आपको पहले कहा कि लिवर रिप्लेसेबल नहीं है, लिवर की जगह कोई और ऑर्गन उसका फंक्शन टेक ओवर नहीं कर सकती, तो वो कंडीशन में लिवर के फेलियर होने के चांसेस बन जाते हैं, पेशेंट के पेट में पानी भर जाता है और डेथ सर्टन हो जाती है अगर वो लिवर ट्रांसप्लांट ना कराए। और वो भी एक इजी ऑप्शन नहीं है, जैसा किडनी ट्रांसप्लांट में होता है। लिवर ट्रांसप्लांट में 20-25-30 लाख रुपए का पहली बात तो खर्चा, अगर हम मनी की भी बात ना करें, मनीटरीली भी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि रिजेक्शन, एक ऑर्गन का बाहर से हमारे शरीर में लगना और उसको शरीर को एक्सेप्ट करे रखना बहुत मुश्किल होता है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट तो है ही है, उसमें कारण ये रहता है कि जब अगर वो ट्रांसप्लांट हो भी जाता है तो वो पेशेंट की इम्यूनिटी, उसको जो है इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं, उसकी इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है, डाउन स्लाइड रहती है कि अगर उसको कोई भी साथ में या पड़ोस में छींक मार रहा है आदमी आसपास में, या किसी को बुखार था घर में, तो उन सब चीज़ों से बचना ज़रूरी रहता है। या फिर उसको खुद से भी, मतलब कि मान ले ठंडा या गर्म एकदम से उसको लग जाए शरीर में, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम ना डेवलप कर दे, जैसे कि ठंडा पानी पिया या ठंडी चाय ठंडी कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी ली या कुछ कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी पी ली, तो उससे ज़ुकाम होने की कंडीशन रहती है और दूसरे दोबारा से रिजेक्शन बन सकती है, क्योंकि उसमें आप कोई दवाई दोगे, जाहिर सी बात है रिजेक्शन क्रिएट हो जाती है। तो फैटी लिवर एक बीमारी ठीक होने वाली तो है, मगर उसको आम तौर पे लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और सोच देते हैं कि भाई ठीक ठाक हो जाएगी, अपने आप ठीक है, अगर साइलेंट पड़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं दे रही, कोई पेन थोड़ी हो रहा है, मगर नहीं, वो कभी भी खराब कर सकती है शरीर के अंदर, कभी भी दिक्कतें क्रिएट कर सकती है। तो जाहिर सी बात है उसका ट्रीटमेंट लें, प्रॉपरली लें, जल्दी लें। डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी हेपेटाइटिस लीवर डिजीज के बारे में, ये किस तरह की डिजीज है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, हेपेटाइटिस जनरली अगर हम नाम से बात करें तो लिवर का इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आ जाना लिवर में, वो कहा जाता है हेपेटाइटिस। आम भाषा में मैं बता रहा हूँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को भी आप हेपेटाइटिस कह सकते हैं। मगर वो कंडीशन कैसे अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है। बेसिकली हेपेटाइटिस ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी है और ई है। इस तरह से ये 5 टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की। इनके अंदर एक एसोसिएटेड सिम्टम और है, जॉइंडिस, अमूमन रहता है लोगों को, कई लोगों को लेटर ऑन आता है, कई लोगों को जल्दी दिख जाता है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होने पर वो सबसाइड भी हो जाता है। हेपेटाइटिस जहाँ तक ए की बात करें हम, तो ए इतना सिवियर नहीं है, वो कंट्रोलेबल है, ठीक हो सकता है, क्रॉनिक लिवर फेलियर की कंडीशन डेफिनेटली क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसका सही समय पे इलाज हो जाता है तो वो इजीली ठीक हो जाता है। उसमें HAV वायरस होता है, वो वायरस इस तरह की बीमारी डेवलप करता है। इट इज़ अ वायरल टेक डिजीज़। कंटेमिनेटेड खाना, गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, उस इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस ए होता है, जिससे कि पेशेंट को जॉइंडिस भी हो जाता है लेटर ऑन और हेपेटाइटिस ए की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो जब हम जॉइंडिस को क्योर करते हैं तो हेपेटाइटिस ए की कंडीशन भी ठीक हो जाती है। तो ए इतना सीवियर कंडीशन में नहीं होता। बी और सी, दे आर द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, जिसमें कि ABV वायरस हेपेटाइटिस बी में इफेक्ट करता है और ACV वायरस जो है हेपेटाइटिस सी को इफेक्ट करता है, मतलब हेपेटाइटिस सी क्रिएट करता है। ACV और ABV हेपेटाइटिस बी करता है, क्योंकि ये दो बीमारियां डेफिनेट है कि क्रॉनिक होकर क्रॉनिक रीनल फेलियर, देर मतलब जैसे बूढ़ी हो जाती है बीमारी, क्रॉनिक उसे कहा जाता है। एक्यूट का मतलब ताज़ी बीमारी, क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चलती हुई। इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक एस्पेक्ट में भी दवाइयां हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं है, एंजाइमल मेडिसिन हैं, मगर उनका अभी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं देखा गया ट्रीटमेंट, मतलब इतना रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं हो पाए जल्दी से अगर चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, अगर पेशेंट कोई हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहा है, वायरस उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा है जिसके लिए टेस्ट कराया जाता है, तो वो टेस्ट डिटेक्शन अगर वायरस को डिटेक्ट कर रहा है तो वो ट्रीटमेंट ले, क्योंकि हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। उसमें लिवर फेलियर, सिरोसिस होता है, पेट में पानी भरता है, अगेन लिवर सिकुड़ता है और लिवर फेलियर हो जाता है, तो वो कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो वो चीज़ को अगर आप ध्यान में रखें, किसी को भी अगर हेपेटाइटिस बी है तो डेफिनेटली वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, हेल्थ मैक्स क्लिनिक के पास
इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है और जल्दी रिजल्ट मिलेगा, जल्दी ठीक होंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इससे ठीक होना, क्योंकि आप सोचेंगे अभी ये सफ़रिंग इनिशियली नहीं शुरू होती, एसिम्प्टमिक होता है। कई लोगों को तो कुछ महीनों तक या इवन साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल तक भी नॉर्मल रहता है, कोई रिजल्ट नहीं होता। मतलब रिजल्ट आपके ब्लड में तो आ रहा होता है हेपेटाइटिस बी का कि भाई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है ये पेशेंट, मगर उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, तो वो सोचता है कि यार सिम्टम्स तो आ नहीं रहे तो बीमारी होगी नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। सिम्टम्स कभी कभार लेटर ऑन स्टेज में दिखते हैं, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ पेशेंट होता है। तो क्यों ना हम पहले ट्रीटमेंट ले लें अगर हमें पता चल जाए। तो इस तरह से हेपेटाइटिस बी और सी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट ट्रीटेबल है मगर सही समय पे अगर वो सही तरह से ट्रीटमेंट ले तो। हेपेटाइटिस बी भी क्रॉनिक लिवर फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है अपने आप में भी, मगर वो बी के साथ। कई लोगों को क्या होता है, डी हो गया और वो बी साथ में उनको इफ़ेक्ट कर गया बी का वायरस, तो वो कंडीशन क्रॉनिक लिवर डिजीज़ बना सकती है। इसके अलावा अगर वो खाली अपने आप से है तो वो ठीक हो सकता है, क्योंकि सी और बी जहाँ तक की बात है कि ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, बॉडी में कैसे आते हैं। जैसे मैंने आपको ए का बताया कि गंदा खाना खाने से, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से, उससे जो वायरस आता है हमारी बॉडी में वो हेपेटाइटिस ए क्रिएट करता है। बी और सी जो है सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। कोई इन्फेक्टेड पेशेंट था, उसके साथ इंटरकोर्स करने से पेशेंट को डेवलप हुआ। इन्फेक्टेड सिरिंजेस, कभी कभार लोग हॉस्पिटल्स में तो जनरली अगर जहाँ पे सुविधा अवेलेबल है नए नीडल्स यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमेशा पेशेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं जब भी कोई नीडल यूज़ करूँ हमेशा नई नीडल हो, ये नहीं हो कि प्री यूज्ड या तो पहले से यूज्ड नीडल कभी नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया विदाउट क्रॉस एग्जामिनिंग वेदर दैट ब्लड इज़ इन्फेक्टेड और नॉट। कभी कभार हॉस्पिटल में ऐसे भी केस आमतौर पे देखे गए हैं आजकल। तो उस चीज़ों को बचाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हेपेटाइटिस बी और सी फैलते हैं और पेरेंटल भी फैलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से। जैसे मदर ने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती हैं छोटे बच्चों को, तो उनसे भी फैल सकता है। तो बी और सी पेरेंटल भी रहता है, इवन डी भी पेरेंटल होता है, मगर ए पेरेंटल नहीं है। ए में जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेमिनेटेड खाना खाने से और इन्हीं से डेवलप हो जाता है, मगर बी और सी अमूमन लोग बहुत लेटर ऑन पहचानते हैं कि अब हमारी दिक्कत बढ़ गई है, तब ट्रीटमेंट लेते हैं। मैं कहता हूँ आप जल्दी ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और हेल्थ मैक्स क्लिनिक का प्रॉपर ट्रीटमेंट है। क्योंकि जनरली बाकी थेरेपीज़ में ट्रीटमेंट होगा या बाकी पैथीज़ में भी ट्रीटमेंट होगा, मगर वो ट्रीटमेंट स्लो एक्टिंग है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता जब अगर पेशेंट लेटर स्टेज में पहुंच जाए। एलोपैथी में भी जो है अगर पेशेंट लेटर स्टेज में उनके पास जाए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए अगर आपका इनिशियल पेशेंट है, जल्दी ठीक होना चाहते भी हैं आप बीमारी से, चाहे वो फैटी लिवर डिजीज़ हो, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, तो ज़रूर संपर्क करें हमारा। अगर आप भी हेल्थ मैक्स क्लिनिक से संपर्क करना चाहते हैं तो इनके नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, जैसा कि हमने बात करी लीवर डिजीज़ के बारे में और टाइप्स के बारे में, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी सिम्टम्स के बारे में। किसी को कब पता चलेगा कि उसे लीवर डिजीज़ की प्रॉब्लम है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया हेपेटाइटिस के केस में अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करें तो वो इन्फेक्टियस होता है, तो उसमें जॉइंडिस, पेल, आपका आई का कलर पेल हो जाना, जो कि कंजक्टिवा, जो आपका वाइटर एरिया है वो पेल हो जाता है, येलोइश हो जाता है। इसके अलावा इक्टरस, जो नीचे की तरफ एरिया है, स्क्लीरा के एरिया के नीचे, वो येलोइश हो जाता है। इसके अलावा आपके नेल्स येलो हो जाते हैं, स्किन पेल हो जाती है, यूरिन जो है डार्किश रंग में आता है, आप कह लीजिए चॉकलेटी ब्राउनिश रंग में या ब्लैकिश रंग में आता है। यूरिन की बात करें यहाँ पे, स्टूल भी इस तरह का कभी कभार आने लग जाता है ब्लैकिश टिंज में, या येलोइश, बहुत ज़्यादा येलोइश आता है। इसके अलावा जो होता है फटीकनेस, पेशेंट जो है ये बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखा जाता है कि वो थकान फील करता है। इसके अलावा राइट साइड में, क्योंकि लिवर आपके राइट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल कैविटी के प्रेजेंट है, राइट साइड में पेशेंट को पेन होता है या स्वेलिंग का आभास करता है कभी कभार कि लिवर एब्सिस तो नहीं है, ये सब चेक कराना ज़रूरी है। तो उस केस में इस तरह की फीलिंग रहती है पेशेंट को। तो और इनडाइजेशन तो होता ही है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि लिवर का एक अहम काम मेटाबॉलिज्म में भी है बॉडी की, और जब बॉडी की मेटाबॉलिज्म पे लिवर पे इफेक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो खाना ढंग से पचेगा भी नहीं, तो कई लोग डायरियल हो जाते हैं या कई लोगों को कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, तो इस तरह की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं। फीवरिश एक सिम्टम फीवर का भी आ जाता है पेशेंट्स के अंदर। जॉइंटिस जिनको होता है जनरली, जॉइंटिस के केस में कई लोग फीवरिश भी हो जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं, मगर ये सिम्टम्स आपके इनिशियल सिम्टम्स भी हो सकते हैं एक बड़ी बीमारी के लिए। जैसे अगर हम बात करें किसी को सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया या हेपेटाइटिस बी की लेटर स्टेजेस में आ गया, तो वहाँ एसाइटिस, पेट में
पानी भरने लग जाता है। इवन फैटी लिवर भी अगर अनट्रीटेबल रहे कुछ सालों तक तो डेफिनेट है कि उसको एसाइटिस होएगा, पेट में पानी भरेगा और इस तरह की सिरोसिस ऑफ लिवर की कंडीशन बनेगी। आपने देखा भी होगा जितने भी पेशेंट्स अल्कोहलिज्म इंडल्ज करते हैं तो लिवर फेलियर होता है। वो लिवर फेलियर खाली अल्कोहल से इंड्यूस्ड नहीं होता, अचानक से सिरोसिस नहीं क्रिएट करता, पहले वो फैटी लिवर करता है फिर सिरोसिस ऑफ लिवर करता है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें जो है अल्कोहलिज्म अगर कोई इंडल्ज करता है, उसको फैटी लिवर हो गया है, तो अल्कोहल को इनटेक को बंद कर दे। एकदम से बंद नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे कम करके बंद करें, मगर बंद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस वजह से आपको फैटी लिवर हो रहा है, अगर वो अंडरलाइनिंग फैक्टर को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप सिरोसिस ऑफ लिवर की कंडीशन में जाएंगे जिसमें पेट में स्वेलिंग बनेगी, पेट में पानी भर जाता है। इसके अलावा एक और बहुत अहम रोल मतलब अहम हमने देखा है सिम्टम जो आता है एसाइटिस के बाद कि पेशेंट जो है उसका बॉडी पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। वो स्वेलिंग का कारण होता है एल्ब्यूमिन का शरीर में ना बनना। इसमें ऐसा होता है कि प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर से, वो भी कंडीशन आ जाती है क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, वो किडनी की कंडीशन में प्रोटीन निकलता है। इस कंडीशन में एक बहुत डेंजरस सिचुएशन ये बनती है कि प्रोटीन बनता नहीं है बॉडी में, तो एल्ब्यूमिन की कमी के कारण भी शरीर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके फेस पे जो है स्वेलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया प्रोग्राम में, लिवर जो है प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन के बनने में भी कार्यशील होता है, तो वो कंडीशन बन जाती है। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए स्वेलिंग भी देखनी पड़ती है कई बारी। मगर ये सब चीज़ें तो हैं आपकी होगी सिम्टम्स, बट सिम्टम्स इतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं बता पाते जितना कि टेस्ट बता पाते हैं, तो टेस्ट इसमें बहुत अहम रोल प्ले। डॉक्टर, ये तो बात हुई सिम्टम्स के बारे में और आपने खुद बताया कि टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए लीवर डिजीज़ के लिए? इसमें टेस्ट बहुत अहम रोल प्ले करते हैं क्योंकि सिम्टम्स जो है इतने पोटेंट रिजल्ट नहीं दे पाते। हमें लगता है कि ठीक है ये पेशेंट हो सकता है, जॉइंडिस तो आप बता सकते हैं देख के, डॉक्टर्स कितने भी फिजिशियन सब जॉइंडिस तो बता सकते हैं, मगर दूसरी बीमारियां जो कंडीशन आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया स्वेलिंग की, वो कई बीमारियों में चीज़ें दिख जाती हैं, या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, तो उसके लिए उसको बिल्कुल आप कह सकते हैं यू नीड हिट द नेल ऑन द हेड वाला कंडीशन तक पहुंचने के लिए आपको टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूरिन डार्किश आ जाता है, तो वो सिम्टम्स तो है मगर उसके टेस्ट करने बहुत ज़रूरी है कि क्या जा रहा है यूरिन के अंदर से जिसकी वजह से वो डार्किश कलर में आ रहा है। तो इसलिए जो वो टेस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे अहम टेस्ट की हम बात करें तो सबसे पहले जैसा नाम से ही पता चलता है लिवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के लिए भी आप कंप्लीट ब्लड काउंट करा लीजिए, जिसमें कि आपका पूरा ब्लड का विवरण आ जाएगा कि क्या हीमोग्लोबिन है, टीएलसी क्या है, ईएसआर क्या हैं, वो सब चीज़ें ईएसआर के बारे में पता चल जाएगा। जितने भी चीज़ें हैं वो प्लेटलेट काउंट कितना चल रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन कितना चल रहा है, वो सब चीज़ों का पता चल जाएगा। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं आप। कभी कभार क्या होता है एब्सिस अल्ट्रासाउंड में होल एब्डोमेन में लिवर के लिए जो हम कराते हैं उसमें नहीं आता, या कोई ट्यूमर है वो नहीं आता प्रॉपरली, तो उसके लिए वो पेशेंट सीटी स्कैन करा सकता है होल एब्डोमेन का, या एमआरआई स्कैन करा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट रहते हैं जो कराने चाहिए पेशेंट को, ताकि वो ये साबित हो सके कि एग्जैक्टली इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने बताया कि फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर उसने अल्ट्रासाउंड कराया, डेफिनेट एश्योरेंस मिल जाती है थ्रू रेडियोलॉजिस्ट की इस पेशेंट को फैटी लिवर है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट ले उसका प्रॉपरली। क्योंकि कहीं भी आप बात करते हैं, जब कोई भी टेस्ट कराते हैं तो हमें ये टेस्ट कराने का मंशा सिर्फ यही होनी चाहिए कि अगर कोई डिफॉर्मिटी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका तुरंत निवारण करें। कई बारी लोग मैंने देखा गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तो वो साइलेंट है तो ठीक है, मगर साइलेंट भी पड़ा है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई देखकर लेटर ऑन डेफिनेटली करवा देगा। तो इसलिए अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कोई भी माइनर एबनॉर्मलिटी या मेजर एबनॉर्मलिटी दिखती है तो उसका तुरंत इलाज कराया जाए। ये नहीं कि आप छोड़ो उसको क्रॉनिक कर दो, पुरानी कर दोगे। जब भी कोई बीमारी